वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वज़ीर-ए-आज़म कबायली अफराद के लिए इंसाफ की अजीम मुहिम के तहत हाउसिंग इमदाद की पहली किस्त करेंगे जारी। इसका मकसद है इंतहाई कमजोर कबायली गिरोहों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने ईरान दौरे पर आज अपने हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल नहयान से करेंगे मुलाकात। दोनों रहनुमा दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर करेंगे तबादला ख्याल। भारतीय फौज का 76वां यौम तासीस आज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में मरकजी तकरीब का होगा एहतमाम। सुखोई और किरण तैयारों का होगा फ्लाई पास्ट। दिल्ली एनसीआर में हवा दोबारा हुई जहरीली और 3 ग्रैब किया गया नाफिज। तामीराती और इन्हदामी सरगर्मियों पर लगी सख्त पाबंदी। पूरा शुमाली हिंदुस्तान शदीद सर्दी और धुंध की जद में। यूपी में सर्द लहरों की वजह से लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 16 जनवरी तक बंद। मेघालय गेम्स का 5वां एडिशन आज से तूरा में होगा शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस एडिशन का करेंगे इफ्तिताह। 20 जनवरी तक चलेंगे ये मुकाबले। मुल्क के कई हिस्सों में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। अकीदतमंद मुख्तलिफ घाटों पर कर रहे हैं स्नान। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री कबायली इंसाफ महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख मुस्तफिदीन को पहली किस्त जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर पीएम जनमन के मुस्तकीन से भी बातचीत करेंगे। पीएम जनमन का आगाज 15 नवंबर 2023 को कबायली फख्र के दिन के मौके पर आखिरी पायदान पर मौजूद आखिरी आदमी को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के सिलसिले में खास तौर पर कमजोर कबायली गिरोहों की समाजी और इख्तिसादी बहबूद के लिए किया गया है। पीएम जनमन का बजट 24,000 करोड़ रुपए है। इसका मकसद इंतहाई कमजोर कबायली गिरोहों को बुनियादी सहूलियत फराहम करना है। इनमें महफूज रिहाइश, पीने के साफ पानी, बेहतर तालीम, सेहत और ग़िज़ाइयत, बिजली, सड़कें, मवासलात और पायदार माश के मौक़े जैसी सहूलियात की फराहमी शामिल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से मेघालय और आसाम के 3 रोज़ा दौरे पर होंगी। दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया तूरा के पीए संगमा स्टेडियम में मेघालय गेम्स का इफ्तिताह करेंगी। मंगल को वो बाल्चिक हवाई अड्डे पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान से खिताब करेंगी और वर्चुअल तौर से नए इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखेंगी। मंगल को ही सदर जमहूरिया मोफलांग में एक जलसा आम से खिताब करेंगी और वर्चुअल तौर से जदीद सड़कों के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह आज गुजरात में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह बनासकांठा में कोऑपरेटिव इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को मजबूत करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। इस मौके पर अमित शाह को कोऑपरेटिव सेक्टर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वजीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर में कौमी सलामती और पुलिस से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। और राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस लीडर मिलिंद देओरा ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। वो कांग्रेस छोड़कर शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। शिवसेना में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन कांग्रेस से मायूस होकर उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए मिलिंद देओरा ने कहा कि पार्टी का एक ही मकसद है, मोदी जो कुछ भी कहे या करे इसकी मुखालफत करें, जबकि वो खुद तरक्की की सियासत में
यकीन रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के 2 रोजा दौरे पर हैं। डॉक्टर जयशंकर का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान जारी आला सतही तबादलों का हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर अपने ईरानी हममनसब डॉक्टर हुसैन अमीरुल्लाह से मुलाकात करेंगे और दो तरफा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में सियासी ताउन, बाहमी रवाबित और मजबूत अवाम से ताल्लुकात अहम मौज़ूआत होंगे। भारत और मालदीव के दरमियान आला सतही कोर ग्रुप की पहली मीटिंग माले में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जारी मंसूबे पर अमल दरामद को तेज करने पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में भारतीय तैयारों और हेलीकॉप्टरों के ऑपरेशन जारी रखने के लिए अमली हल तलाश करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारत और मालदीव के दरमियान आला सतही कोर ग्रुप की अगली मीटिंग भारत में होगी। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुलाकात तयशुदा तारीख पर मुनक्किद की जाएगी। और भारतीय फौज आज अपना 76वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर आज लखनऊ में अहम प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। ये दूसरा मौका है कि दिल्ली से बाहर आर्मी डे का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इस दौरान सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में परेड के बाद शौर्य संध्या का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें वजीर दिफा राजनाथ सिंह बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस तकरीब में मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ शक्लें पेश की जाएंगी। इसके अलावा सुखोई और किरण तैयारों के फ्लाई पास्ट के साथ साथ दीगर कई फौजी नुमाइशें भी शामिल हैं। इससे कबल इतवार को वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आर्मी डे के मौके पर लखनऊ में हिंदुस्तानी फौज की सेंट्रल कमांड के GOCNC लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी की तरफ से दिए गए एट होम इस्तकबालिया में शिरकत की। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात अपने क़याम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। महकमा मौसमियात इस मौके पर साल भर के प्रोग्राम का आगाज करेगा। इस मौके पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। कौमी राजधानी दिल्ली में आलूदगी एक बार फिर खतरनाक सतह पर पहुंच गई है। इतवार को AQI की सतह 458 तक पहुंच गई, जिसके पेश नज़र ग्रैब स्टेज 3 फौरी तौर पर नाफिज किया गया। इसके तहत दिल्ली में 3BS पेट्रोल और 4BS डीजल गाड़ियां नहीं चल सकेंगी। इसके साथ तामीराती काम, इमारत गिराने और दीगर कामों पर पाबंदी होगी। शुमाली भारत इस वक्त शदीद ठंड में ठिठुर रहा है और यूपी, दिल्ली जैसी रियासतों में पहाड़ों जैसी सर्दी पड़ रही है। इतवार को दिल्ली NCR में दर्जा हरारत 3 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने अगले 4 से 5 दिनों तक शुमाली भारत में सुबह के वक्त घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की पेशगोई की है। सर्द लहर की वजह से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नर्सरी से 12वीं तक के तमाम स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसी तरह लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके साथ ही आगरा में 5वीं जमात तक के स्कूलों की छुट्टियां 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। शदीद सर्दी के पेश नज़र चंडीगढ़ इंतजामिया ने भी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में 8वीं जमात तक के तमाम स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम तमाम स्कूल आज से खुल जाएंगे। स्कूलों को सुबह 9 बजे से चलाने की हिदायत दी गई है। टाइम टेबल में तब्दीली करते हुए कॉरपोरेशन ने अपने तमाम स्कूल शाम तक खोलने का हुक्म दिया है। कॉरपोरेशन का यह हुक्म इस महीने की 20 तारीख तक नाफिज रहेगा। और कौमी राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जारी हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पिछले कई दिनों से फौजियों की रिहर्सल जारी है। घनी धुंध और शदीद सर्दी के दरमियान भी फौजियों को बड़े जोश व खरोश के साथ मशक करते हुए देखा गया।
साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर मुनव्वर राना का इंतकाल हो गया है। हरकत कल्ब बंद हो जाने की वजह से वो कल रात इस दारिफानी से कूच कर गए। उनकी पैदाइश 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में थी। उन्हें माटी रतन सम्मान से भी नवाजा गया था। मुनव्वर राना ने अपनी खूबसूरत शायरी के जरिए कई दहाइयों तक नौजवान नस्लों के दिलों पर राज किया। वैसे तो उनकी तमाम शायरी ही काबिल तवज्जो रही, लेकिन वो खुसूसन माँ की शायरी के लिए काफ़ी मशहूर हुए। उन्होंने माँ की अज़मत, माँ के रुतबे, माँ की दुआओं और माँ के लिए अपने एहसासात को जिन खूबसूरत अल्फाज के पैकर में ढाला है, वो अपनी मिसाल आप हैं। मिसाल के तौर पर ये चंद अशार: तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझको अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगे। मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। या दीगर अशार देखें कि ज़िंदगी ताश के पत्तों की तरह है मेरी, और पत्तों को बहरहाल बिखर जाना है। अपने खूबसूरत लहजे से नौजवान नस्ल की आबियारी करने वाला ये शायर भले ही अब हमारे दरमियान नहीं रहा, लेकिन माँ की अज़मत के गुण गाने वाला ये शायर बिखरते रिश्तों के इस दौर में हमेशा नौजवान नस्ल के दिलो दिमाग में माँ की अज़मत की अनमिट नक़ूश सब्त करता रहेगा। दिल्ली उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम दिल्ली के श्री राम सेंटर में 6 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ड्रामा निगारों और हिदायतकारों के जरिए तैयार किए गए तुगलक, इंसान निकलते हैं, हाय रुस्तम और सोहनी महिवाल जाने गज़ल नामी ड्रामे पेश किए गए। फेस्टिवल के आखिरी दिन मारूफ ड्रामा निगार डॉक्टर सईद आलम की हिदायतकारी में तैयार किया गया गालिब के ख़त के उन्वान से ड्रामा स्टेज किया गया, जिसे बड़ी तादाद में मौजूद शायकीन ने खूब सराहा। पेश है खिसाल मेहदी की ये खास रिपोर्ट। मिर्ज़ा गालिब का नाम आते ही जहन में गालिब की शायराना अज़मत का नक्श उभर कर सामने आता है, जबकि शायरी के अलावा गालिब का नसरी सरमाया उनकी मकतूब निगारी भी है, जिसका नमूना तालीमी निसाब, स्टेज और थिएटर के जरिए मंजर आम पर सामने आता रहता है। मिर्जा गालिब ने आपको सिर्फ उनके खुतूत जमा करने की इजाजत दी है, ना कि जा बजा सुनाने की। दिल्ली के श्री राम सेंटर में मारूफ ड्रामा निगार और हिदायतकार डॉक्टर सईद आलम ने गालिब के ख़त के उन्वान से एक ड्रामा स्टेज किया, जिसमें गालिब की अहलिया उमराव बेगम का मरकजी किरदार खासा दिलचस्प रहा। ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की गई कि गालिब की मकतूब निगारी का उनकी बेगम, उनकी खादमा और उनके मुताल्लिकीन पर क्या असर पड़ा। तो नहीं, चुप जा, बेजा बकती है, सिखाई कर। गालिब साहब ने जिन लोगों को खुतूत लिखे होंगे उनकी हैसियत भी कुछ कम नहीं होगी। हम स्टेज पे उनको लाएं जिनको गालिब ने खत लिखे। दूसरे ये कि गालिब जब अपने घर में इस कदर खत लिखते थे और वो इस्लाह करते थे और उनका ज़्यादातर वक्त उनके आखिरी दिनों में खुतूत लिखने में बीतता था, तो उससे उनकी बेगम तो मुबर्रा नहीं रही होंगी। तो वो गालिब को जो बेतहाशा खुतूत लिखने की आदत थी, उसका रिएक्शन बेगम की तरफ से क्या हुआ होगा। तो हमने गालिब की बीवी और गालिब की जो खादिमा थी, उसके जरिए गालिब के खुतूत पे तबसरा करने की कोशिश की है। मिर्ज़ा गालिब के खुतूत की एक अहम खूबी ये भी है कि उनकी तहरीर सादा और अंदाज निहायत बेतकल्लुफाना है। इसके अलावा गालिब के खुतूत उनके ज़ाती हालात की अक्कासी करते हैं और इस तरह उनके ज़माने के हालात व वाक़यात का भी पता चलता है। मजनू की हम तरह ही नसीब हो, लैला उसके सामने मरी थी। गालिब के खुतूत में जो किरदार गालिब ने पेश किए हैं या जिनको खुतूत लिखे हैं या उनकी ज़िंदगी में जो किरदार अहम थे, वो बहुत ड्रामाई अंदाज में सामने आते हैं। बेशुमार खुतूत हैं गालिब के, बहुत से तो ऐसे हैं कि जिनको अगर आप किरदार का नाम तब्दील कर दें तो बिल्कुल वो मोहब्बत नामा लगेगा। तो ये जो दिलचस्प पहलू हैं गालिब के खुतूत के, ये एक एक करके सामने कोई लाए, जिसकी पहल की है आज इन्होंने सईद आलम ने, और बहुत कामयाब तरीके से की है। एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच बातचीत होती है तो वो माना जाता है
कि वो 100% परफेक्ट चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम स्टेज पे जीता हुआ देखते हैं तो ये लगता है कि वो एक समय बोल रहा है। तो ये लिटरेचर के एतबार से, हिस्ट्री के एतबार से और सोशोलॉजी के लिहाज से एक पूरे पीरियड को देखने के लिए, तो ये तीनों को जो देखने का सुख है वो आज हम सबके हिस्से में आया। शायरी की तरह गालिब के खतूत की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गालिब की मकतूब निगारी ने उर्दू नस्ल में 4 चांद लगाए। अपने उसलूब की वजह से मिर्ज़ा गालिब के खतूत आज भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ हैं। खिसाल मेहदी, दूरदर्शन न्यूज़, दिल्ली। और अयोध्या के उस मंदिर की बुनियाद जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब होने जा रही है, मध्य प्रदेश के पत्थरों से रखी गई है। 2,70,000 मीट्रिक टन पत्थर उसी छतरपुर जिले से अयोध्या भेजे गए, जिस पर खजुराहो के मंदिर वाक़ हैं। छतरपुर जिले में वाक़ एग्रीगेट को बेस के लिए मौजू समझा जाता है। इस पत्थर की खासियत छतरपुर जिले के उस वक्त के कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव से खुसूसी बातचीत में बताई और ये भी बताया कि कोरोना के दौर में इस पत्थर को अयोध्या पहुंचाने में तकरीबन 7 माह का वक्त लगा। बहुत से चैलेंजेस भी थे। देखें हमारे नामानिगार आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। अयोध्या के भव्य मंदिर में होने जा रही है और लंबे समय से उस मंदिर का निर्माण चल रहा था और वो मंदिर की आधारशिला जिसे कहें कि बेस जो है, वो बेस में जो पत्थर है वो मध्य प्रदेश से गया हुआ है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर, जहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो मौजूद है। पत्थरों पर भव्य मंदिर जो है खजुराहो के सदियों से वहाँ पर मौजूद हैं और जो पत्थर वहाँ पर होता है उसको उपयुक्त माना गया भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसका बेस बनाने के लिए। और जब ये पत्थर जा रहा था, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किस तरीके की प्रक्रिया पूरी हुई है, कितनी क्वांटिटी में पत्थर यहाँ से गया और क्यों छतरपुर के इस पत्थर को उपयुक्त माना गया, हमारे साथ उस वक्त छतरपुर के कलेक्टर रहे शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं दूरदर्शन की पे। सबसे पहले तो यही सर, भगवान राम का भव्य मंदिर अब लगभग बन के तैयारी हो गया है। 22 तारीख को अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसका जो बेस है उसका पत्थर मध्य प्रदेश से गया है, जहां आप कलेक्टर रह चुके हैं, डीएम रह चुके हैं छतरपुर से। सर सबसे पहले तो ये बताइए वो पत्थर आखिर कितनी क्वांटिटी में था और क्या उसकी खासियत थी? पहले तो मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब इस चीज़ को मध्य प्रदेश से जोड़ करके देख रहे हैं। जब राम मंदिर निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो जो बेस बनना था तो उसमें एक क्वालिटी रखने के लिए जो राम मंदिर ट्रस्ट है उन्होंने सुनिश्चित किया कि भूकंप और उस सब चीज़ों से बचा रहे ये मंदिर और सदियों तक बचा रहे, जन्म जन्म तक बचा रहे। तो उसके लिए उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ जो उसमें पत्थर लगना था, गिट्टी और एग्रीगेट जो लगना था उसको देखा तो छतरपुर का जो एग्रीगेट था उस क्वालिटी का उन्हें मिला। तो जो उस समय राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी थे उन्होंने मेरे से चर्चा की कि हमें एग्रीगेट चाहिए, आपके यहाँ अवेलेबल है, हमें एक निश्चित मात्रा में चाहिए और निश्चित समयावधि में भी चाहिए। खजुराहो के मंदिर सदियों पुराने हैं सर, जो पत्थरों के बने हुए हैं। क्या यही एक उद्देश्य ये भी मान सकते हैं कि हाँ एक बड़ा सैंपल था वहाँ पे हमारे लिए देखने के लिए? निश्चित तौर पे जो छतरपुर की टोपोग्राफी है उसमें जो ग्राउंड कंडीशन है वहाँ पे जो ग्रेनाइट की चट्टानों के ऊपर पूरा एरिया बसा हुआ है वहाँ पे, तो ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ बाकी पत्थरों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो निश्चित तौर पर जो खजुराहो के मंदिर हैं वो भी उन्हीं चट्टानों के ऊपर बने हुए हैं, तो बेस उनका इसलिए मजबूत है। हो सकता है साइंटिस्ट को जो उन्होंने टेस्ट किए हों वो क्वालिटी उनको वहाँ पे उस कारण से मिली हो। नहीं, क्वांटिटी में वो पत्थर था जो जिसको आपको वहाँ भेजने के लिए कहा गया था? उसमें जो क्वांटिटी की आवश्यकता थी वो 2,70,000 मीट्रिक टन एग्रीगेट छतरपुर से भेजा गया है जो कि आधार में लगा हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे और उप सचिव हैं हालांकि अभी वल्लभ भवन मंत्रालय में। भोपाल से कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीटी न्यूज़। और मकर संक्रांति का त्यौहार आज भी मुल्क के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है।
अकीदत मुख्तलिफ घाटों पर स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। और मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मशहूर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों की कतार लगी हुई है। खिचड़ी पेश करने की ये रिवायत सदियों पुरानी है। सबसे पहले सुबह 4 बजे पटियादेश्वर योगी आदित्यनाथ बाबा को खिचड़ी पेश करते हैं। उसके बाद नेपाली शाही खानदान की तरफ से लाई गई खिचड़ी पेश की जाती है। इसके बाद मंदिर के दरवाजे खुल जाते हैं और अकीदतमंद खिचड़ी पेश करते हैं। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी की शक्ल में पेश किया जाने वाला खाना साल भर जरूरतमंदों में तकसीम किया जाता है। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन लोग दूर दूर से बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पूरे देश से लोग आते हैं और खिचड़ी चढ़ाते हैं। अपना पूरे श्रद्धा से घर से ही चावल और उड़द का दाल लाते हैं, यहाँ पे चढ़ाते हैं। मन में जिसकी श्रद्धा सबकी रहती है तो सब लोग वहीं चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं। भगवान गोरखनाथ जी का तपस्थली है। यहाँ खिचड़ी इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि भगवान गोरखनाथ जी यहाँ तपस्या किए थे और यहाँ खिचड़ी प्रसाद बना करके जनमानस को पवाया था। इसीलिए जनमानस यहाँ आकर के खिचड़ी चढ़ाती है, उनके खप्पर को भरती है और प्रसाद भी ग्रहण करती है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मकर संक्रांति पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। एक्स पर अपने पैगाम में मरकजी वजीर ने कहा कि मकर संक्रांति के मुकद्दस त्यौहार पर तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। खुशी और मसरत का ये मुकद्दस त्यौहार हर एक की जिंदगी में अच्छी सेहत, खुशी और खुशहाली लाए। और अब पेश है दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले आपको बता दें कि कल भी कई जगह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया गया और मकर संक्रांति की जो खबर है उसे कई अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। और वैसे आज भी मुल्क के कई हिस्सों में ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन अगर कल की बात की जाए तो वज़ीर आज़म ने गायों को चारा खिलाया अपने आवाज़ पर और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर भी काफ़ी अहम हो जाती है। आईपी यूनिवर्सिटी में इस बार दाखिले का अमल 1 फरवरी से शुरू होगा और तलबा 31 मार्च तक दाखिले के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और दरख्वास्त की फ़ीस 1500 रुपये बताई गई है। और अगली खबर पे भी आइए नज़र डाल लेते हैं। ट्रेनों की मनसूखी से रेलवे को यौमिया 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। मौसम सरमा में बड़ी तादाद में टिकटों की वापसी, घने कोहरे के बायस शुमाली हिंद में कई ट्रेनें मुतासिर हैं।
और एक और अखबार को देख लेते हैं। ये इसमें बताया गया है कि 2 हफ्ते की तातीलात आज ख़त्म हो गई और आज से स्कूल खोल दिए गए हैं। सरबराहान को 9 बजे से कबल तालीमी इदारों को न खोलने की डायरेक्टोरेट की हिदायत दी गई है। जी हाँ, आज से स्कूल खुल गए हैं लेकिन वक्त बदल दिया गया है और पढ़ाई 1 घंटे की ताख़ीर से होगी और टाइम टेबल में सुबह 8 से 9 बजे तक की तब्दीली कर दी गई है। और आइए एक और ख़बर देख लेते हैं। ये ठंड से मुताल्लिक़ है। शदीद ठंड और घने कोहरे के दरमियान सुबह का आगाज़ हो चुका है। अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। महकमा मौसमियात का ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। और खेल की सुर्खी भी देख लेते हैं। खेल की सुर्खी में है कि हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। और आपको यहाँ ये भी नाज़रीन बताते चलें कि यशस्वी और शिवम की निस्फ सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तान को सीरीज़ में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। और अगली ख़बर भी देख लेते हैं। अगली ख़बर नाज़रीन जो हमने ली है ये फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ है। इसमें ये सुर्खी लगाई गई है, फ़लस्तीन आज़ाद करो, गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में एहतजाज बताया गया है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। और इस ख़बर को भी ज़्यादातर अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। बहुत मशहूर व मारूफ शायर और अदीब मुनव्वर राना का इंतकाल हो गया। और इस खबर को इससे देखिए कि मिट्टी का बदन कर दिया मिट्टी के हवाले, मिट्टी को कहीं ताज महल में नहीं रखा। और बताया गया कि बिलाखिर ज़िंदगी की जंग हार गए मारूफ शायर व अदीब मुनव्वर राना। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और मौसम भी देख लेते हैं। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।